गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस चेंज हो गई हैं इंटरनेशनल अराइविंग पैसेंजर्स के ऊपर, ये अमृतसर एयरपोर्ट पर इसका पूर्णतः पालन किया जा रहा है। और जो भी एयरक्राफ्ट एट रिस्क कंट्री से आ रहे हैं उनमें आने वाले पैसेंजर्स का 100% सैम्पलिंग और टेस्टिंग एयरपोर्ट पर हो रहा है, और जिसका नेगेटिव रिपोर्ट आ रहा है उन्हीं को गाइडलाइंस के तहत एयरपोर्ट से जाने की अनुमति मिलती है। और जो एट रिस्क कंट्री के अलावा आ रहे हैं उनका 2% सैम्पलिंग होता है, और इसके बाद जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो एयरपोर्ट अपना स्टेट अथॉरिटी से किया जाता है और उनका रिपोर्ट उनके पास रहता है, और जो होम क्वारंटाइन की गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जो रैपिड PCR हो रहा है उसका रेट अभी 2700 रुपीज़ पर पैसेंजर है, और इसके लिए पूर्णतः व्यवस्था की गई है। टेस्ट प्री इमिग्रेशन में ही हो जाता है। प्री इमिग्रेशन में कराने का फ़ायदा हमारा ये रहता है कि उसके बाद जो वेटिंग टाइम है 30 मिनट्स का जो रिपोर्ट आने का, इन द मीन टाइम पैसेंजर्स कैन कंप्लीट देयर इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़, कस्टम फॉर्मेलिटीज़ एंड कलेक्शन ऑफ देयर बैगेज। जब तक वो ये सब करके कस्टम से बाहर आते हैं उनको 10 से 15 मिनट मैक्सिमम वेट करना पड़ता है, और उनकी ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है जो उनको बाहर 3 डेस्क काउंटर लगा दिए गए हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कल 2 पेशेंट यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे। ये कोविड-19 के टेस्ट में पाए गए थे। इसका जो नया वेरिएंट है उसकी जो जांच होती है वो स्टेट करता है। आज भी जो फ़्लाइट आई है उसमें एक पेशेंट को पॉजिटिव बताया है, और इसका जो प्रोटोकॉल होते हैं इमीडिएटली ऐसा न्यूज़ जैसा ही ये पता चलता है इनको टेस्टिंग में लैब उसका रिपोर्ट जनरेट प्रिंट आउट नहीं करते हैं, और जिससे कि वो गलती से भी पैसेंजर रिपोर्ट लेके बाहर ना जाएं, और उनको रोक लिया जाता है एयरपोर्ट पर, और डिग्निफाइड वे में उनको एक आइसोलेटेड जगह है वहाँ बिठाया जाता है, उनको और चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, और एक दोबारा उसकी सैम्पलिंग उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सिर्फ इनकी सैम्पलिंग यहाँ करके एक और स्टेट गवर्नमेंट को कॉल करके उनकी एम्बुलेंस में इस बीच में उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है। उसके बाद जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखते हैं, उनका जो टेस्ट होना है वो किया जा रहा है। एक बहुत ही कोलैबोरेटिव माहौल में स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ ये काम चल रहा है, और पैसेंजर्स को कोई भी तकलीफ़ ना हो, और जो यहाँ पर एक सैम्पलिंग और टेस्टिंग उनके लिए करना पड़ रहा है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है अमृतसर एयरपोर्ट पर कि उनका एक्स्ट्रा ज़्यादा टाइम ना लगे, और जो वेटिंग एरिया है उसमें एडिशनल फैसिलिटीज़ उनको बढ़ा दी गई हैं। सिटिंग कैपेसिटी रखा गया है, बढ़ा दिया गया है, और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं उसको टोटल 7 काउंटर्स हैं, और 65 मशीन्स हैं जो एक मशीन 25 से 30 मिनट का प्रोसेसिंग टाइम लेती है और रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देती है। इन सब की वजह से होने से एयरपोर्ट पर अमृतसर में अभी भी जो भी फ़्लाइट आ रही हैं जिसमें 250 के आसपास पैसेंजर होते हैं नॉर्मली, उसका टोटल क्लियरेंस टाइम 2.5 घंटे हो रहा है, और कभी कभी 3 घंटे होता है। 2.5 से 3 घंटे में ये पूरी फ़्लाइट 250 पैसेंजर्स की हम क्लियर कर पा रहे हैं। पहले पैसेंजर का जहाज़ से उतरने से लेकर आखिरी पैसेंजर के एयरपोर्ट से एग्ज़िट तक का टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। सर कल कौन सी फ़्लाइट में आज जो पहुँची पाएगा? ये कल ये एक चार्टर्ड फ़्लाइट थी जो स्पाइस जेट हैंडल कर रहे थे, और ये फ़्लाइट मिलान से आई थी, जो रोम से और मिलान से इटली से, और उसमें 2 पैसेंजर आए थे। तो जो आज आया वो कहाँ से आई थी? ये चार्टर्ड फ़्लाइट सेम है, मिलान से ही आ रही है। आज भी वही फ़्लाइट थी।